तमनार जिंदल के खिलाफ फर्जी जनसुनवाई के विरोध में बैठे ग्रामीणों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चक्का जाम का दूसरा दिन। क्या कहते हैं ग्रामीण, निरस्त हो जनसुनवाई। रायगढ़ जिले में कोयला खदानों के लिए मशहूर तमनार की धरती एक बार फिर आग की उबाल सुलग उठी है। गारे पेलमा सेक्टर 1 की स्थापना को लेकर 8 दिसंबर 2025 को हुई जनसुनवाई को ग्रामीणों ने प्रशासनिक छलावा करार देते हुए अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रभावित 14 गांवों के सरपंचों और जनता ने CHP चौक लिब्रा में अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी चक्का जाम का आज दूसरा दिन है, जिसमें 14 गांव के प्रभावित लोग रात में भी अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। कैसे हुई जनसुनवाई, कौन कराया जनसुनवाई, किसी भी 14 गांव के प्रभावित लोगों की जानकारी में नहीं है। क्यों हुआ जनता के साथ धोखा, कहा है सत्ता पक्ष के नेता जो जिंदल के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव किए। क्या 14 गांव के प्रभावित ग्रामीणों के कंधे में बंदूक रखकर जिंदल कंपनी से अपना स्वार्थ की लड़ाई सिर्फ दिखावे के लिए लड़ रहे थे। जिला पंचायत सदस्य रमेश बेहरा पहले जिंदल कंपनी के जनसुनवाई का विरोध कर रहे थे, अब जनसुनवाई हो गई। 14 गांव के प्रभावित ग्रामीण सड़क पर 2 दिनों से मौजूद है, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य भाजपा नेता कहाँ पर बैठकर रसमलाई खा रहे हैं, पूछता है 14 गांव। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम लिब्रा के CHP चौक में फिर आज इस भूमि पर उपस्थित है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जिंदल की जो जन सुनवाई हुई है 8 दिसंबर 2025 को, उसके संबंध में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ में आज चक्का जाम का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में कई लोग 14 गांव के लोग यहाँ पर आकर आर्थिक नाकेबंदी रात से कल 11 बजे आर्थिक नाकेबंदी शुरू हुई। उसके बाद से आज रात में भी यहाँ पर डटे हुए थे लोग, यहाँ प्रभावित क्षेत्र के लोग, और फर्जी जन सुनवाई की मांग को लेकर जन सुनवाई निरस्त करने। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जो प्रभावित क्षेत्र के हैं। इतनी भीड़ देख सकते हैं आप कि कैसे यहाँ पर जिंदल द्वारा फर्जी जन सुनवाई कराई गई और महज 1.5 से 2 घंटे में जन सुनवाई को समापन कर दिया गया। कारण क्या था? पर्यावरण अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, लोगों को पता ही नहीं चला कब। कन्हैया पटेल से जी बात करेंगे कि क्या है मामला यहाँ का, कैसे यहाँ पर जन सुनवाई हुई, उसके विरोध में ये जो जन सैलाब है, 14 गांव के लोग आकर आर्थिक नाकेबंदी किए हैं। सबसे बड़ी तो सवाल ये है कि हमारे रायगढ़ जिले में ही पर्यावरण मंत्री है और पर्यावरण मंत्री के होने के बाद भी पर्यावरणीय जन सुनवाई फर्जी तरीके से हो गया। कैसे? सोचने का विषय है कि पर्यावरण मंत्री रायगढ़ जिले में बैठा है, उसके बाद भी तमनार ब्लॉक में 14 गांव प्रभावित क्षेत्र, जहां पर 3000 हेक्टेयर भूमि का कोयला खदान में जाना है, उसमें फर्जी जन सुनवाई होना क्या जायज है? ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इतनी बड़ी जन सुनवाई महज 2 घंटे में निपटा दी गई। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने कराया? इस मामले को, इस जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर आज आर्थिक नाकेबंदी करके चक्का जाम किया गया है और बातचीत करेंगे, कुछ बताएंगे क्या है मामला यहाँ कर, किस प्रकार से जन सुनवाई हुई। यहाँ 8 दिसंबर को जो जन सुनवाई अभी धराभाटा में किया गया है, उसमें हम लोग तो कतारबद्ध वहाँ खड़े थे कि आएंगे जन सुनवाई करवाएंगे तो हम लोग अपना अपना विचार वहाँ रखेंगे कह के। लेकिन हम लोग को एक चश्मा धोखा दे दिया गया कि एक पीछे हिस्सा में जहाँ मार्केट जाते हैं, सब पेशाब करने जाते हैं, उस जगह में वो लोग टेबल लगा के वहाँ जन सुनवाई कर दिए और वहाँ हम लोग कतारबद्ध खड़े थे। वो लोग को हमको पता नहीं चला। बाद में सुनने में आ रहा था कि वहाँ जन सुनवाई हो रहा है करके, तो वहाँ हम लोग वहाँ गए, जन सुनवाई के पास जा रहे थे तो ब्रेकेट लगा के छेक दिया गया। ना तो विधायक, किसने छेका? पुलिस प्रशासन द्वारा छेक दिया गया है कि ऊपर से आदेश है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे करके। विधायक मैडम गए तो उसको भी जाने नहीं दिया गया। मैं भी BDC हूँ, मेरे को भी जाने नहीं दिया गया। ना सरपंच लोग को जाने नहीं दिया गया, ना आम पब्लिक को वहाँ जाने नहीं दिया गया। 14 गाँव के एक भी पब्लिक को वहाँ जाने नहीं दिया गया। जो वहाँ जन सुनवाई में समर्थन दिए हैं वो लोग उसका एम्प्लॉई है, जो लिटी लिवरी जो भी उसका CSR वगैरह चला रहे हैं, उन्हीं का CSR में जो काम करते हैं वही लोग वहाँ समर्थन किए हैं। और एक गाड़ी मालिक है और एक ठेकेदार वगैरह इस प्रकार से हैं, ताकि 14 गांव के वहाँ कम से कम 4000 किसान होंगे, लेकिन 4 किसान वहाँ जाने नहीं दिया गया। इस प्रकार से हम लोग से धोखा दिया गया है, छल कपट के द्वारा। और 5 बजे तक उनको जन सुनवाई करना था, लेकिन 5 बजे नहीं करके वो
आधा घंटा में ही निपटा के वो लोग बोरिया बिस्तर बांध के वो लोग भाग गए। इस प्रकार से हम लोग को धोखा दिया गया है। उसके वजह से हम लोग को दोबारा फिर यहाँ हम लोग को फिर अभी धरना देना जी पड़ रहा है। बताएंगे, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद में 5वीं अनुसूचित जनजाति में तमनार क्षेत्र जाना जाता है। उसके बाद भी इस प्रकार से आदिवासियों के साथ छल हो रहा है, ये क्या है? यहाँ तो हर चीज में यहाँ छल किया जा रहा है। जितना भी यहाँ देखने में मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ कोयला खदान है, फैक्ट्री है, जो भी उनका डोलोमाइट वगैरह है, सब आदिवासी को वहाँ खदेड़ा जा रहा है। और आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी का दुख दर्द नहीं समझ रहा है। वो दूसरा का गुलाम बन के वहाँ बैठा है। उसका उद्योगपतियों का राज चल रहा है छत्तीसगढ़ हाँ, में। यहाँ तो अदानी और जिंदल का राज चल रहा है। वही नजारा हम लोग को देखने में मिल रहा है। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जो बीजेपी के नेता थे, जो पिछली बार 14 नवंबर को जन सुनवाई होना था दौरामाटा के उसी मैदान पे, वो निरस्त किया गया, कलेक्टर का घेराव किया गया। वो आज बीजेपी के नेता कहाँ हैं? इस चक्का जाम में वो लोग शामिल हैं? वो लोग विरोध कर रहे हैं जिंदल का? हम लोग तो देखने के लिए अभी हमको नहीं मिला है उन लोग को। क्यों नहीं आए हैं? अब पता नहीं कौन सा अब किसका पेट दर्द कर रहा है, उसको हम क्या जाने, लेकिन वो देखने के लिए तो नहीं मिला उतनी है। बड़ी जनसंख्या में वो तो पहले लीड करते थे, माइक में बड़े-बड़े भाषण देते थे कि हम 14 गाँव नहीं देंगे। वो नेता कहाँ हैं आज? बीजेपी के नेता थे ना वो। आपके क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी हैं वहाँ के कोई कुछ नेता। हाँ, वो कहाँ गए वो? पता नहीं वो कहाँ गए हैं, देखने के लिए तो नहीं मिला। जनता यहाँ कल से यहाँ डटे हैं। हम लोग तो दिन रात यहाँ एक करके यहाँ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना दुख दर्द सबको बता रहे हैं। लेकिन पता नहीं आज कौन सा मूड में है वो लोग जो अपना यहाँ जनता के पास में नहीं आ रहे हैं। वो भी तो जिला पंचायत के सदस्य हैं और ये 14 गाँव भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? पता नहीं आदिवासी मुख्यमंत्री उनको दबा दिया होगा, इसलिए आदिवासी का विनाश बड़े करना नेताओं का दबाव है। बड़े नेता लोग का दबाव है, इसलिए तो वो नहीं आ रहे हैं। हम वही समझेंगे अब। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम कन्हैराम पटेल, मैं बीडीसी। ये जो जन सैलाब है, जो चक्का जाम है, कब तक चलेगा? हम लोग तो अभी हम लोग मीटिंग में बैठे थे और मीटिंग और करेंगे और हम लोग का रूपरेखा और बढ़ेगा। अब अभी इतना में हम लोग अब शांत नहीं रहेंगे। अब भूंगरा डिब्बा भी जाम करेंगे और जितना जिंदल का कोल ब्लॉक है सारा गेट बंद करेंगे, जब तक जन सुनवाई निरस्त न हो जाता है तब तक। तो जन सुनवाई की निरस्तीकरण की मांग, ये जो जन सैलाब है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माहौल बना हुआ है। रात के अंधेरे में भी ग्रामीण डटे हुए हैं। 14 गांव प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ा माइंस है, जिंदल कंपनी को मिला हुआ है, प्रस्तावित गांव है 14 गांव। लेकिन जो जन सुनवाई कराई गई, फर्जी तरीके से कराई गई, ग्रामीणों का कहना है। और जो भाजपा के नेता थे, जो इस जन सुनवाई को पहली एक बार निरस्त करवा चुके हैं, वो नेता आज इस ग्रामीणों के साथ में खड़े नहीं है। क्यों? क्या कहानी है? अंदर की कहानी आगे देखिए हमारे सार्थक न्यूज के साथ में, सब बताएंगे आपको धीरे धीरे। इसी के साथ मैं अनुज गुप्ता, सार्थक न्यूज, छत्तीसगढ़, रायगढ़। तो उद्योगपतियों का राज हो गया, क्या बताएं, माहौल खराब है। छत्तीसगढ़ विनाश की ओर अग्रसर है। यहाँ के ग्रामीण देख रहे हैं कैसे बैठे हुए हैं अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, रात दिन एक करके, अपने बच्चों का भविष्य को लेकर। इन्होंने तो अपना जिंदगी आधा गुजार लिया है। इनके बच्चे तो अभी इस दुनिया को देख नहीं पाए हैं ठीक से। पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है। कहने का यही तात्पर्य है कि इनके साथ जो छलावा हुआ है, जो जिंदल कंपनी और शासन प्रशासन द्वारा 14 गांव प्रभावित गांव, 3000 हेक्टेयर जमीन प्रभावित हो रही है। कृषि भूमि इस क्षेत्र में खत्म हो जाएगा। जो 14 गांव उस क्षेत्र का कृषि भूमि भी खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे लोग? प्रस्तावित जो जन सुनवाई थी वो भी सही तरीके से हुई नहीं। इन लोगों के साथ 5 दिसंबर से बैठे थे, रात दिन एक करके, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। लेकिन इनको किसी प्रकार से सहानुभूति नहीं जताया गया। पूछेंगे क्या है, कैसे हुई जन सुनवाई? कुछ जाना था तुम्हारा? नहीं जाना था जी। हमान कहा थे मूत्रालय में एक तीर में जाना ठेक के कर दे है, पूरा घेरा के रहना मन।
कोई नाकाबंदी आई कर दे रहे हैं। शासन प्रशासन के कोई नहीं आई, नहीं कलेक्टर नहीं ऐसे, न SDM नहीं ऐसे, न कोई नहीं, पुलिस मर रही नहीं करके, तो पुलिस मनाई वो टीजन सुनवाई होते का छोड़ नहीं पाते। कोई हम सोर नहीं पाते, साउंड सिस्टम लगे रही, कछु नहीं रहा। बिना साउंड सिस्टम के जन सुनवाई कैसे हुआ? सवाल तो ये खड़ा होता है, इनको कुछ सुना ही नहीं दिया। 14 गांव के लोग वहां बैठे थे, किसी को पता ही नहीं चला कि जन सुनवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ लोग पता पाए, क्षेत्रीय विधायक भी पता पाई कि यहाँ जन सुनवाई अंदर में चुपचाप गोपनीय तरीके से कराया जा रहा है, लेकिन उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, बलपूर्वक रोक दिया गया। किसे गए जन सुनवाई हुई? नहीं हुई। माता बहनी मन तुम्हारा प्रणाम। तुमन धरती ला बचाए बर यहाँ लड़ाई लड़त हो, हाँ रात दिन बैठे हो, हाँ किसे हो थे? बाँची की नहीं बाँची बचाई हो ना? बचाबो हम किसे बचाई हो? लड़के बचाबो। लड़के तो देख सकते हैं कि लड़के बचाएंगे बोल